और वरिष्ठ पत्रकार अरविंद पालावत इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरविंद जी, ये देश के लिए दुखद खबर है। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह नहीं रहे हैं सर, कैसे देख रहे हैं इस पूरी खबर को आप? जी बिल्कुल। देखिए, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की आज देर रात जो तबीयत है वो वहां पर बिगड़ी थी शाम को। और उसके बाद में उनको एम्स में ले जाया गया, जहां पर डॉक्टर्स की जो टीम है उसने उनका इलाज किया। एक स्पेशल जो टीम है वो उनकी बनाई गई और उसके बाद में जो इलाज है वो इमरजेंसी में उनका किया गया। और कई तरह की जो जांचें हैं वो उस दौरान की गई। डॉक्टर जो थे उन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह के स्वास्थ्य की स्थिति को लेकर फिलहाल जो फाइनल अपडेट है वो अब कुछ देर में जारी होगा, लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं और जो घोषणा की जा रही है उसके हिसाब से मनमोहन सिंह जो है वो हमारे बीच में नहीं है। डॉक्टर मनमोहन सिंह 2 बार देश के प्रधानमंत्री रहे हैं। 91 वर्ष की उम्र उनकी है और 2 बार जब वे देश के प्रधानमंत्री रहे तो उस दौरान उन्होंने कई ऐसे बड़े काम किए जिसके लिए उन्हें हमेशा जो याद है हम्म। वो वहां पर किया जाता रहेगा। चाहे रेलवे की बात करें, चाहे एनर्जी की बात करें, चाहे फॉरेन मिनिस्ट्री की बात करें, तो इन तमाम चीजों को लेकर के उनको लगातार जो याद है वो वहां पर किया जाएगा। और लंबे समय से वे बीमार चल रहे थे और कई बार जो वीडियोस हैं उसमें भी हमने देखा है कि चलने फिरने में भी उनकी अस्वस्थता थी, वो वहां पर देखी जा सकती थी। आरबीआई के गवर्नर है वो भी रह चुके थे और एक सरल स्वभाव के लिए हमेशा जाने जाते रहे हैं। और यही वजह है कि उनकी पार्टी के जो राजनीतिक विरोधी जो थे वो भी उनका हमेशा सम्मान करते रहे हैं। और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की सरकार में आपको बताना चाहूंगा कि 1985 से 1987 तक वे भारतीय योजना आयोग जो प्लानिंग कमीशन था उस समय, हम्म। उसके भी प्रमुख वो रहे। और इसके साथ ही जो यूएन है, संयुक्त राष्ट्र है, उसके लिए उन्होंने काम किया, तो एक लंबा अनुभव है वो उन्हें रहा। और उसके बाद में करीब 1982 से और करीब 3 साल तक वे भारतीय रिजर्व बैंक जो आरबीआई है उसके गवर्नर भी रहे हैं। और इस दौरान बैंकिंग में सुधार के लिए भी उन्होंने कई जो बड़े प्रयास है वो किए, जिसके लिए उनको हमेशा याद है वो वहां पर किया जाएगा। और आर्थिक सुधारों में एक अहम रोल जो है मनमोहन सिंह का रहा, क्योंकि अपने आप में एक जाने माने इकोनॉमिस्ट जो है वो मनमोहन सिंह को माना जाता रहा है। और ऐसे हम्म। में आर्थिक सुधारों के लिए उन्होंने एक महत्वपूर्ण रोल है वो वहां पर निभाया। जहां तक मुझे याद है कि साल 1991 में जब पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में वे वित्त मंत्री के पद पर भी रहे। और साल 1991 में भी कई ऐसे बड़े परिवर्तन उन्होंने किए, जिसमें चाहे ग्लोबलाइजेशन की बात करें, चाहे लिबरलाइजेशन की बात करें, और कई वैश्वीकरण में भी कई ऐसे बड़े ऐलान किए जिससे देश की अर्थव्यवस्था है उसको गति मिली। और मनमोहन सिंह को वर्ष 1987 में भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक यानी पद्म विभूषण है उससे भी हम्म। उनको नवाजा गया। इसके साथ ही जवाहरलाल नेहरू बर्थ अवार्ड जो है वो उनको वहां पर दिया गया। 1993 में सर्वश्रेष्ठ वित्त मंत्री के लिए एशिया मनी अवार्ड है, जो अपने आप में एक बड़ा अवार्ड है, जिसमें एशिया के जितने भी जो देश है उसके वित्त मंत्रियों को सम्मान दिया जाता है। उसमें सर्वश्रेष्ठ वित्त मंत्री का जो खिताब है वो उनको मिला। 1956 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का जो एडम स्मिथ पुरस्कार है उससे भी उनको नवाजा गया। तो कई ऐसे बड़े जो खिताब है वो अपने आप में उनके नाम रहे हैं। और कांग्रेस की देखिए बात करें तो कांग्रेस के अंदर अपने आप में ये कहा जा सकता था कि कांग्रेस में रहते हुए उन्होंने जो कांग्रेस में उनके विरोधी थे उन हम्म। विरोधियों को भी उन्होंने साधा और उन विरोधियों को प्रधानमंत्री के जब 2 बार का उन्होंने कार्यकाल संभाला तो उन विरोधियों को अपना बना लिया, ये कहा जा सकता है। तो इस तरह से एक देश के लिए एक बड़ा जो नायाब हीरा है उसको हमने आज खो दिया है। और एम्स में उन्होंने अंतिम सांस है वो ली है। जी बिल्कुल। और इससे पहले भी चूंकि हम देख रहे थे उम्र संबंधी बीमारियों से वो जूझ भी रहे थे, और आपने जो कहा सर मैं उसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाना चाहूँगा। देश के प्रधानमंत्री के तौर पर रहे हों या वित्त मंत्री के तौर पर रहे हों, आरबीआई गवर्नर के तौर पर रहे हों, जो आप आर्थिक सुधारों की बात कर रहे हैं, एक बड़ा योगदान उनका रहा। अर्थशास्त्री उनको बेहतर कहा जाता रहा। ये कांग्रेस के लिए एक बड़ी क्षति हम कह सकते हैं, देश के लिए एक बड़ी क्षति हम कह सकते हैं। एक बड़ा नेता कांग्रेस पार्टी ने अपना खोया और देश ने एक बेहतर अर्थशास्त्री जिनके फैसलों को लेकर या जिनके कदमों को लेकर आज भी हम बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल। देखिए, बेहतरीन अर्थशास्त्री उनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने जो भी उनका कार्यकाल रहा, देखिए मूल रूप से वे कोई राजनीतिक परिवेश से नहीं थे। हम्म। बड़े इकोनॉमिस्ट के रूप में वे पहचाने जाने लगे। और उसके बाद में जिस तरह का उनका रोल रहा, गवर्नर आरबीआई के बने। और आरबीआई का जो गवर्नर होता है उसका देखिए अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण जो रोल है बिल्कुल। वो वहां पर रहता है। और आरबीआई अपने आप में देश की इकोनॉमी को चलाने के लिए और देश की इकोनॉमी को बैलेंस करने के लिए अपने आप में एक बड़ा योगदान है वो उनका होता है। तो ऐसे में खुद जो
डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, उन्होंने वहाँ के जो अनुभव थे वो अपने प्रधानमंत्री काल के दौरान उन्होंने उन तमाम अनुभवों को वहां पर काम लिया, और यही एक कारण था कि देश जो है वो एक ठीक अर्थव्यवस्था के दौर में उस दौरान पहुंचा। और लगातार अब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो अब देश को संभाल रहे हैं, तो ऐसे में एक संबल जो है वो उस अर्थव्यवस्था का भी मिला, क्योंकि देखिए अर्थव्यवस्था जो है वो हर एक देश के लिए अपने आप में एक रीढ़ की हड्डी है, वो होती है। और आज यदि हम पांचवी और तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था की ओर जब आगे बढ़ रहे हैं, तो उसमें मनमोहन सिंह के योगदान को भी कभी भूला नहीं जा सकेगा। कितने भी जो बड़े जो काम है उसमें मनमोहन सिंह को हमेशा याद किया जाता रहेगा। खुद बड़े बड़े जो काम है वो मनमोहन सिंह के कार्यकाल में हुआ, चाहे वो विदेश नीति को लेकर के हो, और जिस तरह से खुद इकोनॉमिस्ट रहे हैं, तो ऐसे में इकोनॉमिस्ट होने के कारण उनका जो बड़ा योगदान है वो हमेशा अर्थव्यवस्था के अंदर रहा। क्योंकि जब फॉरेन मिनिस्ट्री के साथ ही जब इंडस्ट्री और कॉमर्स जो इंडस्ट्रीज थी मंत्रालय थे, उन दोनों ही मंत्रालयों को उन्होंने बखूबी वहां पर संभालने के लिए, और खुद उनकी मॉनिटरिंग क्या करते थे, चाहे उनके कार्यकाल में मंत्री जो भी रहे हों, लेकिन उन्होंने अपने आप में एक बेहतरीन जो ये कहा जा सकता है कि उनको पूरी तरीके से संभाला। और पंजाब के एक छोटे से गांव है चकवाल जिले में, गाह उनका एक गांव है जो वर्तमान समय में पाकिस्तान में आता है। मतलब उस समय जब 1932 में जन्म हुआ था मनमोहन सिंह का, 26 सितंबर 1932 को, तो उस समय पंजाब जो था वो भारत का हिस्सा था। जो अब पंजाब है, उसका जो चकवाल गांव है वो अब पाकिस्तान का हिस्सा हो चुका है। तो वहां पर उन्होंने जन्म लिया, और उसके बाद में एक साधारण परिवार में जन्म लेकर के, और इस तरह से लगातार जो बड़े कार्यकाल हैं वो उनके यहाँ पर 2 बार प्रधानमंत्री पद के जो है वो देखे गए। तो एक सफल अर्थशास्त्री के रूप में, एक सफल राजनीतिक के रूप में भी उन्होंने अपनी जो छाप है वो वहां पर छोड़ी थी, चाहे वित्त मंत्री के रूप में बात करें, चाहे आरबीआई गवर्नर के रूप में बात करें। तो ऐसे तमाम बड़ी चीजें थी जिनको लेकर के, और मनमोहन सिंह को हमेशा याद है वो यहाँ पर भारत की राजनीति में किया जाएगा। और आज जिस तरह से जो जानकारी मिल रही है कि उनको कार्डियोलॉजी की जो समस्या है वो हुई थी, और उसके बाद में एम्स में डॉक्टर नीतीश नाइक है, उनकी देखरेख में उनका इलाज है वो वहां पर चला। इससे पहले भी वे कई बार एम्स में भर्ती है वो हुए थे, और लगातार कई जो लंबा इलाज है वो उनका चल रहा था। जी, और शुक्रिया आपका अरविंद जी, आप जुड़े और आपने अपनी बात को रखा। डॉक्टर मनमोहन सिंह अब हमारे बीच में नहीं है। ये अपने आप में महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है, चाहे वो अर्थशास्त्री के क्षेत्र में बात हो, शिक्षा के क्षेत्र में बात हो, राजनीति के क्षेत्र में बात हो। एक साधारण सी पृष्ठभूमि से आने वाले मनमोहन सिंह ने ये तमाम उपलब्धियां हासिल की, और शायद यही वजह है कि आज हम लोग उनको इस तरह से याद कर रहे हैं।